हेलो गाइस, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का एक बार से स्वागत है। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको एक्सेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक कवर करवाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था फंक्शंस के बारे में कि भाई फंक्शंस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं खुद का। उसके अलावा हमने देखा था कि भाई किस तरीके से हम वैल्यूज़ पास करवा सकते हैं हमारे फंक्शन को। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हमने एक फंक्शन देखा था पॉप फंक्शन। लिस्ट के अंदर हमारा एक पॉप फंक्शन था। वो पॉप फंक्शन करता क्या था, वो कोई भी हम इंडेक्स नंबर देते थे तो हमें रिटर्न करता था, एक वैल्यू प्रिंट करके देता था बेसिकली जो भी उसने डिलीट करी है। बेसिकली क्या करते थे हम कि भाई पॉप में कुछ भी काम करते थे तो वो वैल्यू रिटर्न करके देता था। मैं प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन को खोल लिया और पाइथन को खोलने के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा 1 2 एंड 3। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई x में से पॉप कर दो, पॉप क्या कर दो, सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको, तो ये रिटर्न में मेरे को एक 3 दे रहा है। एक एलिमेंट क्या दे रहा है, मेरे को रिटर्न में दे रहा है। तो ये मैं किस तरीके से अपने फंक्शन को पावर दे सकता हूँ कि भाई वो भी एक वैल्यू मेरे को रिटर्न कर सके। ठीक है, तो यही चीज आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम हमारे फंक्शन को पावर दे सकते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे इंटरनली प्रिंट होगा जो कि प्रिंट करके दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। इंटरनली यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रखता हूँ और यहाँ पे मैं 2 की जगह पे अभी 1 कर देता हूँ, क्योंकि 2 तो हमारा डिलीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे क्या करा, a इक्वल्स टू कर दिया, तो अब ये वैल्यू मेरी a के अंदर स्टोर हो गई। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन प्रिंट नहीं कर रहा है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू वापस दे रहा है हमें। तो यही चीज़ आज के हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से भाई मेरे को कमेंट में बता दो कि आप लोग इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मेरे साथ हो, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ भाई कोई बंदा है मेरे साथ जो कि पढ़ रहा है यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो देखो भाई फंक्शंस की बात करते हैं हम। फंक्शंस में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा फंक्शन जो कि हमें एक वैल्यू रिटर्न कर दे। तो कैसे बनेगा, तो वहां पे हमारे काम में आएगा एक कीवर्ड जिसका नाम है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये रिटर्न करता है वैल्यू टू द कॉलिंग, रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलर। मतलब क्या करेगा, जिसने भी इसको फंक्शन को कॉल करा है उसको वापस से वैल्यू दे देगा। तो किस तरीके से देगा वो देखते हैं भाई। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं बढ़िया सा, और फंक्शन हम बना लेते हैं डेफ रन नाम से। और रन फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली है ना, हम एक है ना वो लेकर के चलते हैं, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि हमें क्या करना है। एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो अपने मार्क्स बताएगा हमें 3-4 सब्जेक्ट्स के, और 3-4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका जो भी एवरेज है वो बताएंगे। तो हम यहाँ पे 2 फंक्शन बनाने वाले हैं। एक फंक्शन हम बनाएंगे जो एवरेज देगा, दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम किस चीज़ के लिए, वैल्यू जो कि ऐड करके दे देगा। तो कैसे होगा, सिंपली मैंने यहाँ पे डेफ सम नाम से फंक्शन बनाया, और सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये यूज़र से 5 बार वैल्यू लेगा। 5 वैल्यू लेगा, या फिर 3 ले लेते हैं अपन, ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने कहा कि भाई ये 3 वैल्यू लेगा और s इक्वल्स टू 0 रखा मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 3। तो 0 1 2 3 बार मेरा लूप चल जाएगा। मैं हर बार क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल है x, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ कि s प्लस इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा करके प्रिंट करवा देता हूँ, या फिर एक काम कर देता हूँ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे रिटर्न लगाया, और रिटर्न में मैंने बोल दिया कि भाई s को रिटर्न कर देना। तो सबसे पहले तो अपन इसको बेसिकली चला करके देखते हैं किस तरीके का ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सम फंक्शन को कॉल करा, मैंने कहा सम को कॉल कर दो। अभी पूरा फंक्शन हमारा बना नहीं है, अभी हम और बनाएंगे जो कि हमें एवरेज कैलकुलेट करके देगा। अभी हम हमारे ओनली सम फंक्शन को रन करके देख रहे हैं कि भाई किस तरीके का आउटपुट ये हमें जनरेट करके देने वाला है। तो इसको हमने कहा कि भाई रन कर दिया जाए। जैसे ही मैंने इसको रन करा,
तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे से 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मांगे जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं एवरेज स्टूडेंट था, पहले 89 आए थे, फिर 65 से दूसरे सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट में 45 थे, बट कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमने रिटर्न लगाया है, हमने प्रिंट नहीं करवाया। हमने कहा है कि भाई रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैच करने वाला भी करना पड़ेगा। हमने क्या करा, मैंने फंक्शन को आवाज़ तो मार दी, बट वो फंक्शन कुछ वैल्यू मेरे को वापस देने वाला था, तो उस वैल्यू को मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए रखना पड़ेगा ना कोई वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा x इक्वल्स टू और सम, इस तरीके से मैंने कर दिया, और मैंने कहा प्रिंट कर दो अब जो भी x के अंदर मेरी वैल्यू आई है। तो रन करके देख लेते हैं भाई किस तरीके का आउटपुट ये जनरेट करके देता है हमें। हमने कहा भाई इसको क्या करो, रन करो। तो यहाँ पे मार्क्स मांगे गए, मैंने कहा 89, 65, 78। तो इस तरीके से 232 मेरा जो आंसर है वो जनरेट करके दे दिया गया। अब जिस जिसको समझ नहीं आया, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। देखो सिंपली ये रिटर्न फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कीवर्ड, बेसिकली फंक्शन नहीं, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, जैसे मैंने s रखी है या फिर कुछ भी मैंने रखा हो, उस वैल्यू को वापस से भेजता है। रिटर्न का मतलब पता है ना कि अमेजोन से सपोज हम कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं, कोई वैल्यू अगर हमें कोई भी जो भी पार्सल हमारा आया है वो वैल्यू मेरे को रिटर्न करना है, सही नहीं आया तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि भाई हमने सम फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन ने कुछ काम करा, उसको वो वैल्यू अब क्या करनी है, वापस से देनी है जहाँ पे भी कॉलिंग हुई थी। तो ये s की वैल्यू जो भी होगी वो वापस यहाँ पे आ जाएगी। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ तो सम पहले से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। दिमाग कैसे, एक अपन है ना हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, या फिर एक डेली लाइफ का एग्जांपल है उसी को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रामू, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई मैंने रामू को आवाज़ मारी कि रामू, तो ये आवाज़ चली गई किसके पास, कॉल कर दिया मैंने किसको, रामू को मैंने कॉल करा। अब रामू मेरे पास वापस से आएगा तो क्या उसको ये वाली आवाज़ यहाँ पे दिखाई देगी या फिर सुनाई देगी, नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो आवाज़ थी ये ट्रैवल करके जा चुकी है रामू के कानों में, रामू ने वो चीज़ सुनी और रामू वापस से मेरे पास आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, हमने इस फंक्शन को कॉल करा है, मैंने कहा सम को आवाज़ मारो। अब ये आवाज़ कहाँ चली गई, ये आवाज़ चली गई ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये आवाज़ हट चुकी है। क्यों? क्योंकि भाई ये आवाज़ मारी थी, कॉल करा था ना हमने, तो ये कॉलिंग हट चुकी है यहाँ से। ऊपर गए, ऊपर ये फंक्शन चालू हुआ, इसने जो भी काम करने थे वो करे, और फिर क्या हुआ, रिटर्न हुआ s की वैल्यू क्या है हमारी 232 हुई है। तो ये जो 232 है ये वैल्यू वापस से भेजी गई। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू खाली हो चुका था क्योंकि आवाज़ तो जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, 232 स्टोर हो जाएगा इस x के अंदर। समझ आया या नहीं आया मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। नहीं समझ आया होगा तो मैं अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर इंटरनली की सारी वर्किंग में समझाऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने आवाज़ मारी है, आवाज़ यहाँ से गई, यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ से ये कॉलिंग हट चुकी है। अब फिर रिटर्न में क्या करा, वैल्यू दे दी, यहाँ से यह हट चुकी थी कॉलिंग हट गई, तो यहाँ पे जो भी आंसर आना था 232 वो यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया। सिंपल सा ये फंडा है इसका, और कुछ भी इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं है। और कैसे कैसे कर सकते हैं भाई रिटर्न के अंदर हम काम, मैं चाहता तो मैं इसको डायरेक्टली भी ऐसे कॉल कर सकता था। मैं इस एक्स को यहाँ से हटा देता और मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख देता इसको। अब होगा क्या, अब हमारा डायरेक्टली सम कॉल हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। तो इसको रखते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे, कोड को कर देते हैं रन, और यहाँ पे हमने कहा कि भाई मार्क्स दो, तो मैंने कहा 89, 56 और 32, 325 डाल दिया मैंने गलती से, इतने मार्क्स आते नहीं है वैसे, 325 मैंने डाल दिया, चलो कोई नहीं। तो ये 470 हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। तो रिटर्न क्या कर रहा है, वापस वैल्यू दे रहा है। अब आप लोग कहोगे भाई हमारा फ़ायदा क्या है इसका, हम प्रिंट क्यों नहीं करवा रहे, हम इसको रिटर्न क्यों कर रहे हैं डायरेक्टली। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसे सिचुएशन के साथ डील करना होता है कि जहाँ पे हमारी कोई कैलकुलेशन होनी है, कि जैसे कोई कैलकुलेशन हमारी होनी है, और वो कैलकुलेशन होने के बाद उस कैलकुलेशन की जो भी वैल्यू है वो हमें प्रिंट नहीं करवानी, वो वैल्यू मेरे को चाहिए किसी और कैलकुलेशन को करने के लिए या फिर किसी और चीज़ को करने के लिए।
तो वहाँ पे मेरा ये फंक्शन काम में आता है। रिटर्न वाला जो कंसेप्ट है ये काम में आता है कि भाई इस फंक्शन ने कुछ काम करा, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद इसने वैल्यू यहाँ पे दे दी कि भाई मैंने ये काम कर दिया है, अब आपको मैंने वैल्यू पकड़ा दिया, अब आप जानो आगे का जो भी करना है आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं अपन। अब हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे भाई परसेंटेज निकालना है एक बंदे का हमें। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या बनाया, मैंने कहा डेफ, और डेफ में मैंने यहाँ पे बोला रिजल्ट या फिर एवरेज बता देता हूँ। मैंने कहा एवरेज। ये एवरेज फंक्शन क्या करेगा, ये भाई ये डायरेक्टली एक काम करेगा। क्या काम करेगा, ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हमारा सम फंक्शन, और सम फंक्शन को डिवाइड बाय कर देगा किससे, 3 से। अब आप कहोगे ये क्या फंक्शन को मैंने क्या डिवाइड करवा दिया, तो थोड़ा रुको, वेट थोड़ा सा। मैंने एवरेज फंक्शन को कॉल करा, मैं पूरी की पूरी वर्किंग समझाऊंगा आपको कि इंटरनली क्या कलाकारी हो गई यहाँ पे। मैंने इसको कॉल करा, जिसको समझ आ गया भाई कमेंट में बताना कि हाँ भाई समझ आ गया मैं ये चीज़ जो भी आप कर रहे हो। ओके, मैंने कोड को रन करा, कोड चला। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे 56 मार्क्स आए थे, 89 आए थे, देन मैंने कहा 98 आए थे। 98 तो नहीं, मैं 33 कर देता हूँ भाई। तो यहाँ पे हमें क्या कर दिया गया, हमें एक रिजल्ट शो करवाया गया 59.3333 जो भी करके है, ऐसा कुछ रिजल्ट शो करवाया गया। तो इंटरनली क्या हुआ है यहाँ पे ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने एवरेज चलाया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज चला। एवरेज क्यों चला भाई मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो तब तक चल नहीं सकता जब तक कि उसको कॉल ना करा जाए। तो हमने एवरेज को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। एवरेज को कॉल करने के बाद हम कहाँ चले गए, लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 ने चला, फिर उसके बाद प्रिंट चला। प्रिंट के अंदर हमने सम को कॉल कर दिया, सम को जैसे ही कॉल करा ये वाली लाइन चली। ये पूरा प्रोसेस हुआ और एस की जो वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी गई। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे ये जो कॉलिंग थी, ये मैंने अभी पिछले वाले पोर्शन में बताया कि भाई ये हट जाती है। तो ये कॉल हुआ था तो ये कॉलिंग हट गई थी। अब यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी और उस एस की वैल्यू को डिवाइड बाय 3 कर दिया गया, तो ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। मैं लिख भी देता हूँ कि भाई इंटरनली क्या चीज़ें चली हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 10 चला है, फिर उसके बाद लाइन नंबर 7 चली है, उसके बाद लाइन नंबर 8 चली है, लाइन नंबर 8 के बाद लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर, फिर उसके बाद 5 चला है। 5 के बाद 5 ने वापस से चलाया है लाइन नंबर 8 को, क्योंकि वैल्यू वापस से आई है ना हमारी लाइन नंबर 8 में। तो लाइन नंबर 8 चल गई और 8 में हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, काम खत्म। बेसिकली ये 8 2 बार क्यों चली, क्योंकि एक बार तो मैंने आवाज़ मारी और दूसरी बार में उसने वैल्यू मेरे को वापस दी। तो वापस वैल्यू कहाँ पे आई है, लाइन नंबर 8 में ही तो आई है। सो इस वजह से लाइन नंबर 8 2 बार चलेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मैंने कहा डेफ रन नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। और ये रन नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा भाई हेलो। और हेलो प्रिंट करके ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर सकता है, ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको इंटीजर ही रिटर्न करना है, आप चाहो तो एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो। मैंने कहा रिटर्न कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, याद दिलाने के लिए रिटर्न करवा रहा हूँ भाई मैं ये। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रिंट कर देना बाय, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है, रन फंक्शन को। अब जल्दी से है ना, अगर आप लोगों के दिमाग के घोड़े दौड़ चुके हैं कि भाई क्या आउटपुट आएगा, तो मेरे को कमेंट्स में बताओ क्या आउटपुट आएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो कर दिया कमेंट, देखते हैं भाई। मैंने कहा रन कर दो भाई इस चीज़ को, तो यहाँ पे हेलो और सब्सक्राइब आया, बाय हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, बेसिकली अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, एक फंक्शन है, फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई कोई फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहले लाइन नंबर 3 को चला, ये लाइन नंबर 5 चली हमारी, लाइन नंबर 5 चल गई। 5 में हमने रन को कॉल करा, रन को कॉल करा तो लाइन नंबर 1 चल गई, 1 के बाद 2 चल गई, 2 के बाद 3 चली। 3 ने क्या करा, रिटर्न कर दी वैल्यू किसको, वापस 5 को। अब 5 को हमने रिटर्न कर दी है, तो लाइन नंबर 4 चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। क्यों, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है
और फंक्शन के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने कॉल करा था, वो कॉल में वापस रिटर्न वैल्यू आ गई और अब हम वापस से फंक्शन के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? एनीथिंग आफ्टर रिटर्न does not work. If it doesn't work, एक सेकेंड, सिंपल। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। तो रिटर्न कीवर्ड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो चीज करी है ना हम लोगों ने, इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भाई किस तरीके से पूरा का पूरा कोड चल रहा है हमारा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अगर आप लोगों को आउटपुट निकालने में दिक्कत आती है कि भाई आउटपुट कैसे निकलेगा, किसी भी फंक्शन का कॉपी पेन पे आप कर रहे हो, आउटपुट निकालना चाह रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले भाई उस फंक्शन का आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखो, फिर उस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से आप कॉपी पेन लेकर के उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करो, उससे आपका 100% आउटपुट सही आएगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता देता है पहले ही आपको कि भाई कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ रन होने वाली है, तो इसमें एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को भाई समझ आया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत लग रही है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है, तो वो चीज़ भाई कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं बनाऊंगा नहीं आप लोगों के लिए वीडियो, मैं आप लोगों को वो कैसे भी करके समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में अगर समझाना हुआ तो वहाँ पे मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वहाँ पे नहीं हो पाया तो मैं एक क्लास भी रख सकता हूँ आप लोगों की। अगर आप चाहोगे कि हाँ भाई दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों में से किसी की एक क्लास भी रख सकता हूँ, 1-to-1 क्लास लाइव। तो भाई मेरे को बता देना वो चीज़ जो भी है। ओके, तो ये है हमारा आज का कंसेप्ट। एंड सेकंड चीज़, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो थोड़ा देख लेना भाई। अच्छा, एक चीज़ और, उस 1-to-1 क्लासेस के कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे डेली व्यूअर हो कि हाँ भाई आप देखते हो मेरी वीडियोस को, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। कहीं आप लोगों को लगे कि भाई मैं पैसे मांग लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आप लोगों को पढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बट वो कोई 1 लाख ही विनर होगा भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।